हेलो बच्चों, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप लोगों को फिजिक्स का जो बोर्ड के द्वारा एमपी बोर्ड ने जो आप लोगों के मॉडल पेपर को जारी किया है कि आप लोगों का जो 2024 में आप लोगों को जो पेपर आने वाला है वो कुछ इस प्रकार में आने वाला है। इस प्रकार का ब्लूप्रिंट रहेगा। इस प्रकार से आप लोगों के इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं। 8 पेजेस रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 घंटे का टाइम रहेगा, 70 मार्क्स का आप लोगों का पेपर रहेगा। तो इसका हम आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। जैसा आप लोगों का बोर्ड का पेपर बनने वाला है, सेम टू सेम आप लोगों का यही पैटर्न उसमें फॉलो होने वाला है। तो उसके पहले गाइडलाइंस आ गई हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे कि आप लोगों का जो इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों के इस प्रकार से इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम आप लोगों का ये है। आप लोगों ने यदि इसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोगों को ये अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हमने सारे सब्जेक्ट के सारी क्लासेस के शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। आज अपन लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्लासेस का अपन लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए, सबसे पहला आप लोगों का आता है चॉइस द करेक्ट आंसर्स। तो आप लोगों का सबसे पहले क्वेश्चन आता है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आप लोगों का नॉर्मली आंसर हो जाएगा 6.2 × 10⁻18। करेक्ट आंसर है। ये फर्स्ट चैप्टर का आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये आना ही चाहिए। और एक बात यहाँ पे बताते हैं कि आप लोगों के बोर्ड के पेपर में भी यहाँ से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। इस वाला जो आप लोगों का जो सेट है जी आप लोगों का, तो आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से करना है। आप लोगों को जो भी सॉल्यूशंस बता रहे हैं एकदम करेक्ट सॉल्यूशंस हैं। आप लोग कर लीजिए। PDF भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों का हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। इन एनी कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट इज फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का देखेंगे, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो आप लोगों का इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला, स्थिर बुद्ध क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पे। तो यहाँ पे आप लोगों का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का हो जाएगा यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग फोर्थ वाला, लेंज का नियम आधारित है। तो आप लोगों को बताना है, और ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसका आंसर टिक करना है ऊर्जा संरक्षण नियम पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो आप लोगों को फोर्थ वाला क्लिक करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस पर टिक करिएगा। चलिए, अपन लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप लोगों को फर्स्ट वाला हो जाएगा C = 1/√μ0 और एब्सेंस नॉट। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आता है आप लोगों का द ओवरलैपिंग ऑफ लाइट इन ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा डिफ्रैक्शन, यानी कि विवर्तन, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको क्लिक कर लेना है। जैसे कि जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप लोगों को अब इसको कैसे करना है ये अपन लोग देखते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम्स का अपन लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे अपन लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, दो समांतर धारावाहिक चालकों तारों में से एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को ब्लैंक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा आकर्षित। क्या हो जाएगा? आकर्षित। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले का आंसर हो जाएगा आकर्षित। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट का आंसर अपना, तो ये लिख लेंगे अट्रैक्ट। क्या होगा? अट्रैक्ट। तो आप लोगों को लिख लेना है अट्रैक्ट, ठीक है ना। चलिए, अपन लोग अब दूसरे नंबर वाले को देखने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मर ब्लैंक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को लिखना है फैराडे लॉ ऑफ एन्यून प्रेरणा, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है? फैराडे लॉ ऑफ, ठीक है ना। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लिखेंगे, ठीक है। फैराडे लॉ के बाद आप लोगों को यहाँ पे हिंदी मीडियम में डालने को लिखना है एन्यून प्रेरणा,
ठीक है ना, तो आप लोगों को ये लिखना है। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना, तो आप लोगों को इस प्रकार से इसको लिख लेना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं और नेक्स्ट आपका देखते हैं। ओके शून्य केल्विन पर अर्धचालक ब्लैंक्स की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा सबसे पहले अवरोध। क्या हो जाएगा? अवरोध। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे यहाँ पे इंसुलेटर। तो आप लोग दोनों ही सॉल्व करते हुए चलिएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फोर्थ वाला देखें, फोटोन का विराम दीप्यमान होता है। तो यहाँ पे 0 होता है, आप लोग टिक कर लीजिएगा। दिश धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है, तो इसका भी 0 होता है। दोनों का ही आंसर 0 है, आप लोग दोनों का कर लीजिएगा टिक। ठीक है ना, चलिए 6th 5th नंबर का देखने वाले अपन लोग। प्रकाश की ब्लैंक्स के लिए अवरोध के आकार को प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन। ठीक है ना, ग्रेटर यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ग्रेटर विवर्तन। ठीक है ना, विवर्तन तो लिखिए, ज़्यादा लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ज़्यादा विवर्तन। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? ग्रेटर डिफ्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर डिफ्रैक्शन। तो इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे अब फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहाँ पे सही गलत करने वाले हैं, तो आप लोग टिक करते चलिएगा। तो सबसे पहले वाला आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों का सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला जितने भी हैं सारे आप लोगों के रॉन्ग हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को सब पहला सही है, बाकी सारे आपके रॉन्ग हैं। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले भी कर लीजिएगा। ठीक, अपन लोग जहाँ पे सही जोड़ी देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 4 आता है, बिल्कुल सही जोड़ी। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों का आता है रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे का सबसे पहले आप लोगों का हो जाएगा ई वाला। ठीक है ना, मार्कोनी। चलिए, उसके बाद अपना आता है पराबैंगनी तरंगे। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा रीडर। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड वाला आंसर आता है दृश्य प्रकाश। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा न्यूटन। ठीक है ना, तो आप लोगों को इसका आंसर क्या करना है? न्यूटन लगाना है। उसका दिव्य तरंगे का आंसर आप लोगों को हो जाएगा डी ब्रोगली। उसके बाद प्रकाशित विद्युत प्रभाव का समीकरण, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज, तो आप लोगों को यहाँ पे लगाना है सा वाला जे थॉमसन। ठीक है ना, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग यहाँ से इसके इंग्लिश मीडियम का भी देख लेते हैं थोड़ी सा। तो पहले का आंसर आप लोगों का ई वाला हो जाएगा मार्कोनी। दूसरे का आंसर आप लोगों का ए वाला हो जाएगा रीडर। तीसरे का आंसर आप लोगों का डी वाला हो जाएगा न्यूटन। और फिर फोर्थ का आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी वाला हो जाएगा डी ब्रोगली। और फिफ्थ का आंसर आप लोगों का हो जाएगा आइंस्टीन। और आप लोगों का फिर लास्ट वाला जे थॉमसन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को सब कुछ कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए अपन लोग का पहला आता है पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है। तो आप लोगों का इसका आंसर होना चाहिए 0। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का दोनों ही सेम रहेगा, 0 आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अनुगमन वेग का मान SI पद्धति में किस कोटि का होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे पहले साफ कर लेते हैं। ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलम इनवर्स लिखना है। ठीक है, आप लोगों का जे आंसर हो जाएगा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अपन का आता है 100 नंबर का, कार्यफलन और देहली आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो आप लोगों को भाई यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देखिए, डी मिनिमम इक्वल्स टू। ठीक है ना, यहाँ पे आपका 5/λ हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये इस प्रकार से लिख लेना है, डी मिनिमम इक्वल्स टू 5/λ। ठीक, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों दोनों का हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं आप लोगों का 4th वाला, किसी सेल का बल उसकी टर्मिनल वोल्टेज से क्यों अधिक होता है। तो ये आप लोगों का रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको हम देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोगों का
इसको भी दिखाते हैं और आप लोगों को फिफ्थ वाला भी दिखाते हैं। धारामापक में चुंबक के ध्रुव अवतल एवं व्हील नकार क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को दोनों के आंसर्स दिखा रहे हैं, आप लोग दोनों के स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा, ठीक। और ऐसे ही अपन लोग अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के भी फोर्थ और फिफ्थ का आंसर दिखा रहे हैं, तो आप लोग इसकी भी दोनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों के अब ये इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों का अब देखिए यहाँ से आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप लोगों के 2 मार्क्स होने वाले हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल, जो कि आप लोगों को करंट वाले चैप्टर से कंफर्म है, एक न्यूमेरिकल 100% आप लोगों को आएगा और आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को करना है, 2 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में पूछे आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आपको न्यूमेरिकल करना ही करना है, ठीक है ना। तो हम आपको बता देंगे कि कौन सा न्यूमेरिकल आपको बोर्ड के पेपर के लिए करना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, और इसके आगे का सॉल्यूशंस भी हम आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।